महाराष्ट्र में एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार ने बारामती हादसे पर दुख जताया। उन्होंने कहा, यह दुखद है और इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। जब भी बारामती में कोई हादसा हुआ है, मैं खुद हालात का जायजा लेने गया हूं। मुझे जगह के बारे में अच्छी तरह पता है। यह बस एक हादसा था। पवार ने राजनीतिकरण से इनकार किया। बारामती में घटना से शोक की लहर। उनका बयान संयम दिखाता है। बस सीधी बात यह है, एक्सीडेंट यहाँ हुआ। मैं पर्सनली बाद में यहाँ आया था। जिस जगह पर एक्सीडेंट हुआ वहाँ मेरा लैंडिंग हुआ था। इससे लैंडिंग होने के बाद मैंने जाकर देखा था। सच बताओ कि ये जो यहाँ का छोटा एयरपोर्ट या हेलीकॉप्टर उतरने की जो जगह है, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल मैंने किया होगा पिछले इतने सालों में। और इसलिए मैं वहाँ की ग्राउंड लेवल सिचुएशन क्या है वो जानता हूँ। अभी कुछ किसी की गलती हो गई या और कुछ हो गया ये मैं कह नहीं सकता। मगर जब तक इसका थोड़ा सदी करके लोगों के सामने सच्चाई क्या है वो आती नहीं, तब तक पॉलिटिकल स्टेटमेंट करना ठीक नहीं, ऐसे मुझे लगा। इसलिए मुझे करना था। लोकसभा में राहुल गांधी के भारत अमेरिका व्यापार सौदे बयान पर बीजेपी विधायक विक्रम रंधावा ने हमला बोला। उन्होंने कहा, यह देश के लिए दुख की बात है कि ऐसे समय में जब एक मजबूत सरकार सत्ता में है, विपक्ष की नेता एक कमजोर और अक्षम व्यक्ति जिसने कांग्रेस को लगभग शून्य कर दिया है, पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रही है। रंधावा ने मोदी सरकार की ताकत बताई। बदकिस्मती है देश की कि देश को इस वक्त जब देश की मजबूत सरकार कार्यरत है और इस सरकार ने अपनी कार्यप्रणाली कार्य पद्धति के बलबूते पे पूरी दुनिया में मजबूत लोहा बनवाया है, वहाँ पर लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो एक नालायक कमज़ोर व्यक्ति जिसने कांग्रेस को धराशायी जीरो करने का बीड़ा उठा रखा है, वो व्यक्ति आज लीडर ऑफ अपोजिशन के नाते कांग्रेस का चेहरा है, जिसका मैं तो मानता हूँ जिसका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है और जो ऐसी ताकतों के हाथों में खेल रहा है जो कभी भी नहीं चाहते कि भारत मजबूत राष्ट्र बने, भारत की ताकत और मजबूत हो और भारत सुदृढ़ हो। मंत्री रामकृपाल यादव ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, ममता बनर्जी हार गई हैं और उन्हें हार का डर है क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें जेल जाना पड़ सकता है। वह बंगाल में इतने भ्रष्टाचार में शामिल रही हैं, इसी डर की वजह से वो इस तरह से काम कर रही हैं। यादव ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। ममता दीदी हार गई, उनको हार का डर है, खौफ है, चूंकि जेल जाना तय है। उनको इतना करप्शन किए हैं वो भ्रष्टाचार बंगाल में कि लूट लिया बंगाल को, तो सरकार तो उनकी जाएगी ही। तो उनको लगता है कि हम जेल का हवा खाएंगे, या उनके जो लोग हैं चोर लोग, वर्तमान में कई लोग गए हैं, देखा होगा, तो डर के मारे ये सब कुछ कर रही है। जनता वहाँ तय कर लिया, बंगाल की जनता ने तय कर दिया कि ममता दीदी टीएमसी को बंगाल के खाड़ी में फेंक देंगे। उनका जो आतंक और भ्रष्टाचार और जुल्म और ज्यादती और चाहते हैं घुसपैठियों के बल पर हम सत्ता प्राप्त कर लें, तो इलेक्शन कमीशन अपना काम कर रही है। वहाँ गई थी इलेक्शन कमीशन के पास, वहाँ में झगड़ा करके चली आई। संवैधानिक मर्यादाओं को तार तार करने का काम माननीय मुख्यमंत्री बहन ममता जी कर रही हैं। लोकतंत्र को खत्म नहीं होने दिया जाएगा, जनता का दिया बंगाल का जनता। पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता दिलीप घोष ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तंज कसा। उन्होंने कहा, विशेष जांच दल यहां हो रहा है तो वह दिल्ली क्यों जा रही है? वह समझ गई हैं कि अगर विशेष जांच दल हुआ तो वह दोबारा बंगाल नहीं लौटेंगी।
1.5 घंटे की बैठक हुई और बाहर आने के बाद वो ड्रामा बना रही है। घोष ने ड्रामा का आरोप लगाया। नहीं, दिल्ली क्यों गए हैं? एसआईआर यहाँ हो रहा है, वो दिल्ली क्यों जा रहे हैं? उनको समझ में आ गया एसआईआर कंप्लीट होगा तो दोबारा सरकार चुन के आने का संभावना नहीं है, इसलिए ड्रामा कर रहे हैं। 1.5 घंटा मीटिंग करने के बाद फिर बाहर जाकर ड्रामा कर रही हैं। काला कपड़ा, ये वो ड्रामा, क्या मतलब होता है? पूरा देश में एसआईआर हो रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ बीएलओ को लेकर के यूनियन बना करके हंगामा किया है, क्योंकि उनके कर्मचारी हैं सब, और जानबूझ करके एसआईआर को कॉम्प्लिकेटेड बनाया जा रहा है कि वो कभी पूरा ना हो, क्योंकि सब सरकारी कर्मचारी है, इसलिए उनके द्वारा जो भी चाहे करा लेते हैं। लेकिन चुनाव कमीशन भी बिहार में जैसा पूरी कराया, यहाँ भी पूरा एसआईआर कंप्लीट होगा और उसके बाद चुनाव होगा और बिहार जैसा रिजल्ट भी होगा। मुझे लगता है कि प्रैक्टिस शुरू कर दी है, चुनाव के बाद से वही काम करना पड़ेगा उनको। समाजवादी पार्टी सांसद नीरज कुशवाहा मौर्य ने भारत के बाजार की ताकत बताई। उन्होंने कहा, भारत एक बहुत बड़ा बाजार है और जो भी देश भारत को नज़रअंदाज करेगा वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार से बाहर हो जाएगा। जहां तक कर के मुद्दे की बात है, मैं इसे अभी पूरी तरह समझ नहीं पाया हूं। मौर्य ने सतर्क रुख अपनाया। व्यापार सौदे पर चर्चा जारी। भारत एक बहुत बड़ा बाजार है और जो देश भारत को इग्नोर करेगा, मुझे लग रहा वो इंटरनेशनल मार्केट से आउट हो जाएगा। अभी इस टैरिफ के बारे में जब तक मैं पूरा अधिकृत तरीके से समझ न लूं, ज़्यादा बोलना उचित नहीं है, लेकिन फिर भी अमेरिका को अगर देर से ही समझ में आया तो अच्छा है। और एकदम से मनमानी जो करने का उनका तरीका था, मुझे लग रहा वो भारतीय बाजार पे, भारत के लोगों पे उनको लगा कहीं न कहीं अगर भारतीय झटका देंगे तो फिर उनका हर तरह से कट ऑफ हो जाएगा, इसलिए वो अगर इस ओर बढ़ रहे हैं तो उसका स्वागत है। लोकसभा से 8 कांग्रेस सांसदों के निलंबन पर समाजवादी पार्टी सांसद R.K. चौधरी ने समर्थन दिया। उन्होंने कहा, राहुल गांधी देश में विपक्ष के नेता है और वो एक ऐसा मुद्दा उठा रहे थे जिसे उठाना जरूरी था। जब स्पीकर ने उन्हें बोलने नहीं दिया तो विपक्ष गुस्सा हो गया। चौधरी ने सदन की घटना का पक्ष लिया। विपक्षी एकता दिखी। देखिए, घटना तो घटी है, लेकिन जिस तरह से स्पीकर द्वारा या स्पीकर के हटने के बाद पीठ पे जो भी प्रेजाइड किया, उसके द्वारा जो बिहेव किया गया वो ठीक नहीं है। राहुल गांधी लीडर अपोजिशन है, वो देश के ऐसे मुद्दे को उठा रहे थे जो उठाना चाहिए। देश के परिधि से सिकुड़ती जा रही है, चिंता की बात है। उसे स्पीकर ने या उनके साथ उनके अलावा जो पीठ बैठता है उनको अलाउ नहीं कर रहे थे, और जो एकाएक रोक दिया बोलने से, तो निश्चित तौर पे जो विपक्ष है वो इकट्ठा हुआ और बेल में चला गया। कुछ लोगों ने पेपर फाड़ा, हम भी बेल में तो नहीं गए, नहीं फिर भी बेल के पास तो थे। ये हो सकता है कि हमने कुछ कदम आगे बढ़ के वो काम कर दिया जो हमको नहीं करना चाहिए, लेकिन इस सज़ा हाउस में आने से रोकना ये नहीं करना चाहिए था। नोटिस देते, हम सफाई देते, लेकिन स्पीकर काम या पीठ काम सराहनीय नहीं था, उन्हें शालीनता काम लेना चाहिए था। और हमें लगता है कि पीठ पे जो भी बैठा या स्पीकर साहब ने भी निश्चित तौर पे पीठ का या सदन का सम्मान नहीं किया, उन्होंने एक तरफा बीजेपी का पक्ष लिया। ये अच्छी बात नहीं है और हम तो व्यक्तिगत तौर पर खिलाफ हैं और इस हरकत से भी हम लोग असंतुष्ट हैं। जहाँ तक 8 हमारे सदस्य जो कांग्रेस थे निलंबित कर दिए गए, ये उन्हें वापस लेना चाहिए। समाजवादी पार्टी सांसद आनंद भदौरिया ने उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई का समर्थन किया। उन्होंने कहा, मैंने उच्च न्यायालय की कड़ी टिप्पणी सुनी है। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो, हम इसका समर्थन करते हैं। अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और समाजवादी पार्टी इसका पूरा समर्थन करती है।
भदौरिया ने कानून व्यवस्था पर जोर दिया। मैंने अभी माननीय उच्च न्यायालय की भी तल्ख टिप्पणी सुनी है, जिसमें यह कहा गया कि अपराधियों को सजा देना अदालतों का काम है, तो अदालतों का काम उन्हीं पर छोड़ा जाना चाहिए। ठीक है, आप अच्छी बात है, उत्तर प्रदेश में आप अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करिए, हमारा समर्थन है। सख्त से सख्त कार्रवाई अपराधियों के खिलाफ होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी का उस पर समर्थन है। कानून व्यवस्था से हम लोग समझौता नहीं कर सकते, लेकिन क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश में हाफ एनकाउंटर हो रहे हैं? एक ही कहानी के आधार पर घुटने के नीचे गोली मारी जा रही है, उसके बाद कोई ना कोई सिपाही या दरोगा उसके भी कहीं ना कहीं शरीर को छूती हुई गोली निकल जाती है। सवाल ये है, कई घटनाएं हम लोगों ने ऐसे भी देखी हैं, अगर शहर में या कहीं कोई घटना होती है, किसी भी शहर में कोई एक मुकदमे में वांछित अगर कोई व्यक्ति होता है, तो कभी कभी पुलिस निरपराध लोगों को जो उस घटना में, तत्कालिक घटना में नहीं शामिल होते, लेकिन कभी किसी घटना में, एक घटना में शामिल रहते हैं, एक मुकदमा उन पे लिखा होता है, नौजवान लड़के होते हैं, पुलिस उनको पकड़ करके ले जाती है और उनका इसी तरह हाफ एनकाउंटर कर देती है। तो सवाल यह है कि कानून व्यवस्था बनाने के लिए, सुदृढ़ करने के लिए अपराधियों पर आप सख्त से सख्त कार्रवाई करिए, लेकिन फेक एनकाउंटर मत करिए, क्योंकि अगर फेक एनकाउंटर होगा तो सरकार बदलेगी, तो फिर जांच होगी, तो जो लोग आज फेक एनकाउंटर कर रहे हैं फिर उनको भी सजा मिलेगी। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।